तो अभी क्या है, मुझे 5 मिनट वेट करने के बाद एक रैपिडो में राइड मिल चुकी है। ओला कौन करते हैं, मुझे एक ओला में राइड मिल चुकी है। उसको तो यहीं छोड़ के आया था मैं। अरे वो डिपो नहीं है जहाँ मजार थी। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिराज मोटो व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज है मंडे और अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं निकला हूँ घर से अभी ओला उबर रैपिडो में राइड करने के लिए। और तो कल ही मैंने अपनी बाइक को मूवर ड्राइवर और बोर्जो में लगाया था। सबसे पहले हम बोर्जो ऐप को ऑन करेंगे और देखेंगे इसमें हमें ऑर्डर कैसे मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ID बनाने के 3 दिन के अंदर अंदर हमें, तो अभी ऑर्डर आए हुए हैं लेकिन इसमें हमें किलोमीटर, पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट दोनों ही देखना होगा। तो अभी 68 रुपए के इसमें 2 ऑर्डर आए हुए हैं। एक तो है पिक पॉइंट है इसका 10 किलोमीटर का, 1 किलो का पैकेट है, तो काफी ज्यादा दूर है ये। और दूसरा है डिफेंस कॉलोनी तहसील मार्केट लाजपत नगर, तो ये भी काफी ज्यादा दूर है, 68 रुपए का है सरोजनी नगर। तो अभी ये ऑर्डर हमारे मतलब के नहीं है क्योंकि इनका पिकअप पॉइंट है कम से कम भी 7 से 8 किलोमीटर के और एक का पिकअप पॉइंट है 10 किलोमीटर का, तो ये हमारे लायक नहीं है। तो जो भी हमारे नियर बाई बोर्जो में ऑर्डर होगा तो हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी मैं बोर्जो को कर देता हूँ इस वक्त ऑफ। तो मैंने कल ID बनाई थी मूवर ड्राइवर में भी। तो सबसे पहले हम करते हैं ओला को ऑन। तो मैंने ओला को ऑन कर दिया है। तो अभी क्या हुआ था, अभी मेरी ID उबर की बंद है। तो अभी 3-4 दिन पहले किसी कस्टमर ने मेरी कंप्लेन कर दी थी कि जो बाइक है ये कोई और बंदा चला रहा है, यानी कि मैं नहीं चला रहा, जबकि बाइक मैं ही चलाता हूँ हमेशा। तो पता नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया था। तो अभी ये मेरा क्या है ना, दिस इज़ अकाउंट इज़ ब्लॉक बता रहा है। तो ये मेरी ID अभी चालू नहीं हो पाएगी। तो कंपनी 3-4 दिन के लिए बंद किया, अभी वेरिफिकेशन चल रही है। तो पता नहीं उस बंदे ने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, मैं नहीं जानता। तो चलो कोई नहीं, अभी ऊबर में तो मुझे राइड नहीं मिल पाएगी। तो मैं कर लेता हूँ रैपिडो को भी ऑन। रैपिडो कर ली है मैंने ऑन। इसके साथ साथ मेरे करी है मूवर ड्राइवर को चालू। तो मैंने मूवर ड्राइवर में बना लिया अपनी ID। तो ये हमें ऑनलाइन, तो हमने कर लिया इसे ऑनलाइन। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखते हैं आज हमें मूवर ड्राइवर में कोई ऑर्डर मिलता है या नहीं। और हम ये भी देखेंगे कि जो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है उबर में, तो उसकी वजह से हमें कोई अर्निंग में फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, सब कुछ देखेंगे कि एक अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो लगभग मेरी जो अर्निंग होती है ऑफिस जाते जाते वो लगभग 400 रुपये के समथिंग मोटा माटी हो जाती थी। तो देखते हैं आज मेरी उबर की ID ब्लॉक है तो हम उबर नहीं चला पाएंगे। तो मैंने इस वक्त ऑन किया है ओला को, रैपिडो को और मूवर ड्राइवर को। बोर्जो में हमें अभी ऑर्डर क्या है नियर बाय का नहीं था, तो इसका पिकअप पॉइंट जो दिखा रहा था बोर्जो में 10-10 किलोमीटर के 2 ऑर्डर दिखा रहा था। 10-10 किलोमीटर कम से कम भी हमें उन्हें लेने जाना पड़ता। और उनका जो पिकअप पॉइंट था वो 3-4 किलोमीटर के समथिंग था, तो जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता उसके लिए। और 68 रुपये दिखा रहा था, 68 रुपीज़। तो इस हिसाब से मुझे काफ़ी कम इनकम होती उसमें और मेरा पिकअप पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता। तो कोई नहीं, तो अभी हम जाने थोड़ा आगे की तरफ और देखेंगे हमें कितनी देर में और हमें राइड मिलेगी। तो अभी क्या है, मुझे 5 मिनट वेट करने के बाद एक रैपिडो में राइड मिल चुकी है। तो मैं जा रहा हूँ इन भैया को पिक करने के लिए। तो देखते हैं इनका पिकअप पॉइंट कितना दूर है। तो 1.7 किलोमीटर और 5 मिनट्स का पिकअप पॉइंट दिखा रहा है। तो भैया को जाना है ईस्ट दिल्ली, तो वो देखते हैं हमें कितने किलोमीटर पड़ेगा। तो अभी चलो चलते हैं इन भैया। कस्टमर लोग कॉल भी आ गई। हेलो भैया, बस आ ही रहा हूँ, ये 5वां पुस्ता पार कर लिया है मैंने। 5 मिनट दिखा रहा है वेट करने के लिए, 5 मिनट में आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है आ जाएगी। वो अभी देखी नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी लोकेशन पर ही पहुंच रहा हूँ, वहीं की लोकेशन होगी अभी आपकी। ठीक है ना, पहले पुश्ते जाना है ना, तो पहले पुश्ता आप आ जाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया को पिक करने के लिए। तो बोल रहे थे पहले पुश्ते पर आ जाना। तो ये जो क्या है ना, ये पुश्ते हैं, इन्हें बोलते हैं पुश्ता रोड है ये सारा हमारा। तो यहाँ पर की जो भी ढलान आएंगे उनकी काउंटिंग करते हुए उसको बोलते हैं इतना पुश्ता उतना पुश्ता। तो अभी भैया को जाना है ईस्ट दिल्ली की तरफ, तो मैं जा रहा हूँ उनको पिक करने के लिए। तो चलो चलते हैं, इन भैया को करते हैं पिक। हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पर, तो करते हैं अराइव।
ओह शिट, पता नहीं इसमें रैपिडो में क्या दिक्कत है। सीधा ओटीपी के लिए आएगा, जब तक आप उसकी लोकेशन पर पहुंचकर आराम नहीं कर दोगे तब तक के लिए कॉल ही नहीं लगी। अब तक मैं अभी लगभग 200 मीटर ही दूर हूँ, तब भी अराइव नहीं हो पा रहा है। अब मैं उस कस्टमर ने बोला था मुझे यहाँ रुकने के लिए, तो कोई नहीं, देखते एक ऑप्शन हमारे पास मैसेज का भी है, तो मैसेज करके देखते हैं। तो कस्टमर को हम बोलते हैं कॉल करने के लिए। सॉरी कस्टमर, खेल लो। पता 200 मीटर दूर होने के बाद भी हम लोग कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते क्या? थोड़ा बहुत अपडेट करिए रैपिडो वालों। अभी तक डेली अपडेट तो आता है ज़्यादातर, लेकिन वही की वही ऐप रहती है, कोई ऑप्शन चेंज नहीं होता है इसमें। कम से कम कुछ तो लेटेस्ट लाइए इसके अंदर। तो बता, कस्टमर के 200 मीटर की लोकेशन पर हूँ, उसने कस्टमर ने यहीं रुकने के लिए बोला है और अभी मैं कस्टमर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार फिर मैं कस्टमर को मैसेज करता हूँ कॉल में, कहा शायद कस्टमर मुझे कॉल कर ले। तो अभी तक ना कस्टमर की कॉल आई है, ना ही मैं कस्टमर को कॉल कर पा रहा हूँ। मैंने मैसेज भी किया है, मैसेज भी डिलीवर तो हो गया है, लेकिन कस्टमर ने अभी तक मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पता नहीं क्या चक्कर है, कस्टमर को जाना होता है या नहीं। तो कम से कम जब मैंने 5 मिनट के लिए बोला कि मैप मुझे 5 मिनट दिखा रहा है, तो 5 मिनट बाद कॉल ज़रूर करनी चाहिए। तो शायद ये भैया हैं। आ भी गया रैपिडो, रैपिडो। हाँ, शिव कुमार के नाम से। हाँ, पता नहीं कंपनी वालों को क्या अपडेट आता है, मैं आपको मिला रहा हूँ, आपका भी नहीं मिल रहा है। क्या है नंबर तो आया 3715 3715 3715 3715। ठीक है। हेलो, हाँ जी भैया। अभी तो क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ चलेंगे अभी, ठीक है ना। मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा आपके पास। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ना एक कस्टमर को ड्रॉप करके आ रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, 71 रुपये आ रहा है। ठीक है, ठीक है। भाई फटाफट हसनपुर डी पे लेके चलो मुझे। आप ऐसा करो, यहीं से निकलते फ्लैटों में से। मुझे रास्ता बता देना, ठीक है ना। रास्ता बताइए। लो, तो भैया कर लिया हम, तो भैया को कर लिया हमने पिक। तो इनकी लोकेशन आ रही है 9.2 किलोमीटर और दिखा रहा है 18 मिनट। तो चलो करते हैं इनको ड्रॉप हसनपुर डिपो। तो चलिए मिलते हैं हसनपुर डिपो ड्रॉप करने के बाद। कितना दिखा रहा है? 64 रुपीज़। ऑनलाइन करोगे? नहीं, तभी 64 आया होगा ना। 64, 64 रुपये। 64 रुपये। ये आप 70 पूरे काटो और 100 रुपया मुझे दे दो। आपके पेनल से करके आए हो, थोड़ा बहुत हमारा हो जाएगा। अच्छा, आपने बता दी कल वो था, उसने नहीं बताया करा इतने पैसे आए, वो करा आपके उसमें होंगे, देखो कितने आए। नहीं, ऐसा सबके में आता है। सबको आता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है भैया। तो कस्टमर को कर दिया हमने ड्रॉप। तो कस्टमर को जब बुक किया था तब दिखा रहा 71 रुपीज़। तो अब ड्रॉप करने के बाद आया था इनका 64 रुपीज़। तो कस्टमर बोल रहे हैं कोई नहीं, आप 70 काट के मुझे 30 रुपये वापस दे दो। तो अभी मेरे पास एक ऑफलाइन, तो मेरे पास क्या है ना, मेरा जो रेगुलर कस्टमर उसकी राइड आ चुकी है, उसकी कॉल आई थी रास्ते में। तो मैं जा रहा हूँ अब उन्हीं को पिक करने के लिए। अभी दरअसल अभी ओहो, तो मेरा क्या है ना, एक ओवर स्पीडिंग का मेरा एक पेनल्टी लग चुकी है। 61 मेरी स्पीड जा चुकी थी रैपिडो में, तो जिसकी वजह से मुझे पेनल्टी लग चुकी है। तो चलो कोई नहीं, अभी हम कर देते हैं इसको रैपिडो को ऑफ। और जब मैंने भैया को पिक किया था तो मैंने ओला ऑन की हुई थी, और जब से लेके यहाँ तक मैं आ चुका हूँ 10 किलोमीटर, और अभी तक क्या है ना, मेरे ओला में एक भी राइड नहीं मिली। तो मैं कर देता हूँ ओला को ऑफ़। तो मैंने ओला को भी कर दिया है ऑफ़। तो मैं जा रहा हूँ अभी भैया को पिक करने के लिए, जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। तो आज क्या है, मुझे ओला का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लगा। अभी 10 किलोमीटर तक समथिंग मैं आ चुका हूँ, तो अभी तक मुझे ओला में आते आते एक भी राइड नहीं मिली थी। तो उबर की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि उबर जब होती है तो मुझे रेगुलर किसी ना किसी में कहीं ना कहीं की राइड मिलती रहती है उबर से।
तो ऊबर का मेरा ब्लॉक होने से नुकसान तो हो रहा है। तो मैंने कंपनी वालों को बात की थी, तो वो क्या है ना, बार बार रात को भी उन्होंने मेरी आईडी चालू कर दी थी, लेकिन सुबह देख रहा हूँ तो वो आईडी मेरी फिर से ब्लॉक हो चुकी है। अब आज मैं जाकर ऑफिस में अपने कंपनी वालों से बात करूँगा, और बात करने के बाद तो बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि आखिर समस्या आ कहाँ रही है कि जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बार बार ब्लॉक किया जा रहा है। तो चलो अब चलते हम कस्टमर को पिक करते जो मेरे रेगुलर कस्टमर है, तो उनको जाना है नोएडा। फिर नोएडा में जाकर हम दोबारा अपनी ऐप को ऑन करेंगे और देखेंगे हमें फिर वहाँ पर ओला से कोई फ़ायदा मिलता है या नहीं। तो चलो करते हैं कस्टमर को पिक। तो हम पहुँच चुके अपने रेगुलर कस्टमर की लोकेशन पर। तो अभी तक तो वो कस्टमर जो है अभी यहाँ पर आए नहीं हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, मैंने जो मूवर ड्राइवर है सुबह से ही ऑन किया हुआ है और इसमें भी अभी तक मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। तो यानी कि ये भी ओला की तरह ही आज मुझे कुछ नहीं कमा के देने वाली। तो मेरे पास सुबह से अभी तक सिर्फ 2 ही राइड मिली थी, तो जो कि एक रैपिडो में थी 64 रुपीज़ की, लेकिन कस्टमर ने उसका 70 रुपीज़ दिया। तो एक राइड थी मेरी ऑफलाइन जो मेरे रेगुलर अपने कस्टमर हैं, और बाकी जो दोनों ऐप को मैंने सुबह से ही ऑन किया हुआ था, ओला को और मूवर ड्राइवर को, तो उनमें कोई भी हमें ऑर्डर नहीं मिला है। तो एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर शादरा आने के बाद कि हमें बोर्जो में क्या दिखता है। 68 रुपीज़ हौज खास जाना पड़ेगा यहाँ से कम भी यहाँ से है 15 किलोमीटर, और फिर इसको ड्रॉप करना है सरिता विहार तहसील में, तो और उसकी पेमेंट मिलेगी 108 रुपये। तो पता नहीं यार क्या यार ये बोर्जो का ऑर्डर, तो जो नियर बाई है कम से कम वो ऑर्डर दिखना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको भी कर देते हैं हम ऑफ, ये भी हमारा किसी काम का नहीं है आज तो जब तक मेरी उबर चालू नहीं होगी तब तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो चलिए मिलता है कस्टमर के आने के बाद। तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो आ चुके हैं, वो खड़े हैं उस दुकान पर, तो आ रहे हैं, वो इधर ही आ रहे हैं अभी। अरे उधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर लगा दी थी। हाँ, और क्या बस सब बढ़िया मज़े में। कहाँ छोड़ के आए थे उसको? उसको तो यहीं छोड़ के आया था मैं। अरे वो डिपो नहीं है जहाँ मजार थी, हाँ वहाँ छोड़ के आया था मैं उसको। अच्छा। तो रास्ते चलो कोई नहीं, अभी पियो, चलो पीते तो हम हम जा रहे हैं इस वक्त नोएडा। तो चलो नोएडा पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर हमें कोई राइड मिलती है या नहीं। हाँ चलो व्लॉग में भी आ गए। व्लॉग में भी आ गए, अपनी गलती नहीं। हाँ चलो ठीक है, ठीक, मैं करता हूँ ऑनलाइन। हाँ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कस्टमर का कर दिया हमने ड्रॉप। तो इन भैया का फेयर बनता है 120 रुपीज़। ये जो 120 रुपीज़ है ये टोटली मेरा फेयर है, इसमें कंपनी का कोई भी कमीशन नहीं होता क्योंकि ये ऑफलाइन राइड होती है, और जो मेरा पेट्रोल की कॉस्ट होती है वो 0 होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है। तो इसमें क्या ना टोटल फेयर मेरे को बच जाता है। तो यहाँ तो मैं खैर ऑफलाइन आ गया हूँ, तो यहाँ से आगे जाने के लिए तो मैं करता हूँ इस वक्त अपनी ओला को ऑन, और देखता हूँ शायद मेरा उबर भी ऑन हो चुका हो, उसकी जो ब्लॉक आईडी थी वो हट गई हो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे उबर में भी राइड मिल सकती है कि नहीं। तो चलो ओला को ऑन करते ही मुझे एक ओला में राइड मिल चुकी है, दीक्षा अग्रवाल। देखते हैं इनका पिक पॉइंट कितना है। काफ़ी टाइम लगाता है खुलने में क्योंकि यहाँ नेट स्लो चलता है। 2.9 किलोमीटर। हेलो, हाँ जी वो आ चुकी है। आपको जाना कहाँ पर है? सेक्टर 63 बी ब्लॉक। मैम अभी मैं बताता हूँ, अभी मुझे टाइम कितना दिखा रहा है, 7 मिनट दिखा रहा है मुझे आपके पास पहुँचने में। हाँ चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक, ओके। तो चलो मैं जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने के लिए। तो कस्टमर की जो लोकेशन है वो लगभग मेरे पास से है 2.9 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर और 7 मिनट दिखा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर अब छोटी छोटी राइड मिलने वाली, तो अब हमें जितनी भी राइड करनी होगी वो छोटी करनी होगी, यहाँ से अब हमें लॉन्ग राइड नहीं मिलेगी। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया और पास के पास यहाँ के लोग जो आसपास ही रिहायशी एरिया बसे हुए हैं, तो वहीं से 63 में 64 में 62 में जाते रहते हैं। तो लॉन्ग राइड अब मिलने से तो रही हमें, तो बाकी फिर भी किस्मत मिल जाए तो अभी तो फ़िलहाल मैं छोटी राइड पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो करते हैं इनको पिक, और फिर इनको ड्रॉप करने के बाद देखते हैं वहाँ पर हमें
कितनी देर में और राइड मिलेगी या नहीं। तो चलो करते हैं इन मैम को पिक। अच्छा आप ही क्या है, आप ही की बुकिंग है? मैं यहाँ से कॉल मिला भी रहा हूँ, 4-5 बार कॉल करनी मैंने। तो क्या कंपनी की थोड़ी 8537। चलो मैं बाइक मोड़ लेता, इधर से निकलना है ना? तो बैठ जाइए। चलो मैंने मैसेज भी किया था आपको, शायद रिसीव हुआ नहीं हुआ। यहाँ से राइट लेफ़्ट। तो कस्टमर का जो ड्रॉप पॉइंट है वो 5.1 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 12 मिनट्स। तो मैम को जाना है इस वक्त सेक्टर 63। तो चलो करते हैं मैम को ड्रॉप। अच्छा मैं रोक देता हूँ। ठीक, तो 50 रुपीज़ बनाए मैम का फेयर। चलो ठीक है, मैम ने चेंज ही दिया है सारा। तो मैंने कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। तो कस्टमर का फेयर बनाया 50 रुपीज़। तो अभी टाइम हुआ 9:30 और मैं सुबह निकला था 8 बजे। तो मैंने किया अभी 3 राइड कंप्लीट 1.5 घंटे में। तो सुबह जो मेरी पहली राइड थी वो थी रैपिडो में, जो थी 64 रुपीज़ की। और सेकंड राइड थी मेरी एक ऑफलाइन जो थी 120 रुपीज़ की। और ये मेरी तीसरी राइड थी ओला में जो थी 50 रुपीज़ की। तो अभी 1.5 घंटे में मैंने करी है 3 राइड कंप्लीट, तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और देखते हैं हमें कितनी देर में और कितनी राइड मिलेंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट राइड आने के बाद। तो अभी मेरे पास एक उबर में राइड आ चुकी है। तो देखते हैं इन भैया की पिकअप लोकेशन कितनी दूर है। 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है 5 मिनट्स। तो चलो करते हैं भैया को पिक और करते हैं फिर इनको ड्रॉप। तो चलो भैया सामने दिख गया हमें, मयंक के नाम से। मयंक, हाँ ठीक है। 9393। अच्छा 99393 है। तो गो टू मैप 11 किलोमीटर 5.5। हाँ लोकेशन में तो इधर से दिखा रहा है क्रॉस कर गया। तो हाँ हो जाएगी, वैसे कोई दिक्कत है नहीं है, हो जाएगी। तो कहाँ की लोकेशन है भैया आपकी? अरे यार ये तो गलत दिखा रहा है। हाँ घुमा के फिर वहीं ले आएगा, क्या फ़ायदा। तो ये जो है मेरी सुबह से चौथी राइड है, 4th राइड है। तो ये भी मुझे रैपिडो में ही मिली है क्योंकि सुबह से मेरी उबर अकाउंट क्या है ब्लॉक चल रहा है और ओला में मुझे ज़्यादा राइड नहीं आ रही है। तो एक सुबह लाए जो मेरी राइड थी वो ऑफलाइन थी, बाकी जो रैपिडो राइड मिल रही है वो रैपिडो में ही मिल रही है इस वक्त। तो रैपिडो अभी फ़िलहाल साथ दे रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ज़्यादातर राइड मिलती थी वो मुझे उबर से ही मिलती थी। तो चलो कोई नहीं, भैया को करते हैं ड्रॉप, फिर वहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट राइड का करते हैं फिर वेट। हाँ आगे की तरफ दिखा रहा है, लोकेशन हो जाती है थोड़ी बहुत गड़बड़ इसमें। जो अपडेटिंग प्राइस है 94। ऑनलाइन करोगे? ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ यूट्यूब, हाँ चालू है कैमरा। तो देख लो। हाँ सही बात है, नहीं को आपको भी कैप्चर कर लेता हूँ। गन्ने के जूस वालों ने सारा अरे वो निकलवा रही होगी। कौन सा चैनल है? मेरा सिराज मोटो ब्लॉग के नाम से। सिराज? हाँ जी। खाली यही इसका ही है, बाइक का ही है कुछ और भी है? नहीं बाइक का अभी तो फ़िलहाल मेरा। अच्छा अच्छा। तो अभी बाकी भी मैं है ना ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ। अच्छा हमारा भी है चैनल। आपका? मेरा इसका नहीं है यार, हमारा तो वो है ब्लॉग का। अच्छा कहाँ है ये? सिराज का यही है? हाँ ये मेरा ही है साहब। चलो ठीक है। हाँ तो बच्चे को दिखा दूंगा, मैंने कहा लड़का मिला था यार। अच्छा तो आज शाम को डालूंगा मैं ये वाला। आज शाम को डालोगे? हाँ चलो आ जाएगा आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, मैंने बेल आइकन दबा दिया ना। अच्छा बेल आइकन दबा दिया। हाँ ठीक है। हैप्पी थिंग्स के नाम से हमारा हैप्पी थिंग्स। अच्छा चलो मैं भी देख लेता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। तो खैर हाँ भाई एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे
हाँ। होगा इसके अंदर। हैप्पी थिंग्स विद सोनिया। फैमिली व्लॉग बनाते हो? हाँ भाई। हाँ, चलो ये वाला ना। हाँ ये चलो जी, बिल्कुल देखेंगे। अच्छा हाँ, देख लो। तो आप क्या करते हो इसमें? हैं? आप भी जॉब करते हो या राइड वगैरह करते हो? राइड ही करता हूँ। राइड ही करते हो ना तुम? हाँ, मैं भी राइड ही करता हूँ। राइड ही करते हो भाई। एक मूर्ति फंस गया गलती से आगे। अच्छी है। वो क्या हुआ, मैडम ने बुक करी थी कहीं और की, अच्छा, तो वो गलती से उन्हें आना पड़ गया। कहीं नई लोकेशन थी, मैंने कहा कर लो कोई बात नहीं, हमें तो जाना ही है। पर मैं इतनी लंबी राइड लेता नहीं। कितनी लंबी थी? 126। तो मेरी तो खैर इलेक्ट्रिक बाइक है ना ये, मैं तो खुद ज़्यादा हाँ ज़्यादा दूर। ज़्यादा लॉन्ग रूट के लेता नहीं हूँ। यार मैं भी पास में चलता हूँ। हाँ। मुझे रूट का बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं हाँ, है। अच्छा। यहाँ पे- तो चलो मिलते हैं फिर कभी। यहीं चला दो नोएडा में। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है भैया। तो भैया मिले थे मुझे, तो पूछ रहे थे आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है। तो हम भी व्लॉग बनाते हैं। ये दरअसल क्या है, ये भैया भी फैमिली व्लॉग बनाते हैं। तो मैंने कस्टमर को कर दिया ड्रॉप। जो कस्टमर का फेयर बना है वो बना था 94 रुपीज़। तो अभी मेरे पास रैपिडो में ही ऑलरेडी राइड आ रही है, बाकी मेरे पास और किसी चीज़ में राइड नहीं आ पा रही है। तो जो मेरे पास मूवर ड्राइवर ऐप है वो भी किसी काम का तो नहीं निकला आज तो खैर, उसमें बिल्कुल भी बुकिंग जो है ना, ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है मुझे। और दूसरा बोर्डो के लिए तो क्या कहूँ मैं। तो बोर्डो ऐप में ऐसा हो रहा है कि हमें ना पिकअप पॉइंट 10-10 किलोमीटर का मिल रहा है, और जो ड्रॉप पॉइंट मिल रहा है वो 4 किलोमीटर का मिल रहा है। इसमें मिल रहा है 59 रुपये, 50 रुपये, 48 रुपये। तो चलो कोई नहीं, सब ऐप का अपना अपना हिसाब किताब है। जो नियर बाय ऑर्डर होता है वो उठा लेगा। तो अभी तो खैर मेरे नियर बाय का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। तो अब देखते हैं कि हमें, और तो मुझे इंतज़ार है एक और नेक्स्ट राइड का। तो देखते हैं हमें कि नेक्स्ट राइड और कितनी देर में मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट राइड के बाद। तो मुझे अभी आई है एक ओला में राइड, साथ के साथ आ रही है उबर रैपिडो में भी। तो देखते हैं इसमें किसकी कहाँ की है। कृष्ण नगर मेट्रो। तो कृष्ण नगर मेट्रो पास में ही है, तो हम इसको नहीं ले सकते, तो हम कर देते हैं इस वक्त रैपिडो को ऑफ। तो देखते हैं इनका पिक पॉइंट कितना दूर है। 1.8 किलोमीटर। चलो चलते हैं, करते हैं इनको पिक। तो इनका जो टाइम दिखा रहा है 8 मिनट दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा ट्रैफिक भी है क्योंकि रेड पॉइंट से आ रहा है। इनका जो लोकेशन आ रही है वो रेड पॉइंट से आ रही है। OTP होगा 1726। पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर। तो 53 ऑनलाइन करोगे? ऑनलाइन करोगे ना? कैश है? चेंज नहीं है क्या? नहीं, 50 हो तो 50 दे दो ना। चेंज हो तो 50 हो तो 50 दे दो। नहीं है, चलो कोई नहीं, मेरे पास है तो सही। लीजिए चलिए, ठीक। तो मैंने कर दिया है इन भैया को ड्रॉप। तो ये आए हैं पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर। तो हो सकता है कोई परेशानी हो तो इसलिए आए होंगे। तो चलो अभी इनका कैश कलेक्ट करने के बाद कर देते हैं इनकी राइड को एंड। तो अभी बंद करते करते भी मुझे एक राइड मिल चुकी है, हर्षित कुमार। तो चलो इन भैया को पहले फ़ोन ही कर लेते हैं और पूछते हैं, क्योंकि अब मैं राइड नहीं करना चाहता और मैं जाना चाहता हूँ अभी घर। तो इसलिए अगर ज़्यादा दूर की राइड होगी तो मैं कैंसिल कर दूँगा, मैं जाऊँगा नहीं इनके पास। हेलो भैया, जाना कहाँ पर आपको? मंडोली। अच्छा, ये जो आनंद नगरी है, आनंद नगरी। हाँ 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 हाँ।
चलो अभी 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया, ओके। तो क्या है, मैंने कस्टमर को कॉल की थी और वो क्या है ना, तो मैंने की थी अभी कस्टमर को कॉल, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाने वाले, तो वो जाएंगे पास में ही अशोक नगर मंडोली। तो ज़्यादा दूर नहीं जाने, तो इन भैया को मैं कर लेता हूँ पिक और फिर इनको ड्रॉप कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं राइड को अपनी कर दूँगा बंद। फिर मैं और भी राइड नहीं करने वाला हूँ, तो क्योंकि अभी जो मेरी राइड होने वाली है, लास्ट राइड होने वाली है, तो इसके बाद मैं सीधा घर जाऊँगा। तो मैं कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, अभी कर रहा हूँ कस्टमर को कॉल, तो देखते हैं वो हमारी कॉल पिक करते हैं या नहीं। हेलो भैया, कहाँ पर हूँ? मैं लोकेशन पर हूँ, क्रॉस रिवर मॉल, 1 मिनट है। हाँ यही है, आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ बिल्कुल सामने ही। अच्छा हाँ ठीक है, देख लिया। तो भैया मैं मिल चुके हैं, भैया ये रहे। पिन हो गया भैया 9483। ओके, तो कस्टमर को कर लिया है मैंने पिक और मैं जा रहा हूँ इस वक्त मंडोली। तो इनकी लोकेशन जो है मुझसे 5.4 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 19 मिनट्स, तो 19 मिनट्स का हमें टाइम लगने वाला है। तो अभी हम जाएंगे मंडोली और इनको ड्रॉप करने के बाद तो हम अपनी राइड को कर देंगे बिल्कुल बंद। तो अभी क्या है, सुबह से मुझे ओला ने एक भी राइड नहीं दी है, तो अभी फ़िलहाल शाम के टाइम जाते जाते जब मैं राइड को करने वाला था ऑफ, तो हमें अभी ओला ने 2 राइड हमें दे दी हैं। तो फिर भी साथ निभाया है ओला ने, तो शायद ओला वाले ने मेरी वीडियो देख ली है तो और हमें राइड देनी शुरू कर दी लास्ट में। तो हमें 2 राइड मिल चुके हैं फाइनली। तो चलो अब करते हैं इन भैया को ड्रॉप। यहीं रोक देता हूँ, 1 मिनट साइड लगा लो। $74 ऑनलाइन करोगे? हाँ खुल रहे हैं। हाँ नहीं, 50 का नहीं है। तो कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद हमने कर दिया अपनी ऐप को ऑफ। तो अब हम और भी राइड नहीं करना चाहते, अब हम सीधा घर जाएंगे। घर जाकर मैं बताऊंगा आपको आज मेरी इनकम कितनी हुई। ये जो इनकम है मेरी, ये पार्ट टाइम की है, लगभग 4 से 4.5 घंटे के समथिंग की इनकम है, क्योंकि मैं 2-2.5 घंटा सुबह चलाता हूँ और 2-2.5 घंटे के आसपास मैं शाम को चलाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर घर पहुंचने के बाद, तो फिर बताऊंगा फिर मैं आपको अपनी इनकम। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर। तो सबसे पहले आती मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने आती पहले खाना खाया। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ अपनी उबर की तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी ओला और रैपिडो की अर्निंग आज की, क्योंकि उबर का अकाउंट तो मेरा ब्लॉक पड़ा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आज की मेरी ओला में इनकम हुई है, इतना टाइम लगता है ओला को खुलने में भी, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है ओला खुलने में। तो आज की जो मेरी इनकम हुई है 3 राइड की 146 रुपीज़, और बाकी मेरी रैपिडो में अर्निंग हुई है मेरी 131 रुपीज़। और मेरी 2 ऑफलाइन राइड थी, तो जिनकी इनकम थी मेरी लगभग 220 रुपीज़। तो जो भी मेरी आज की इनकम हुई है लगभग 500 रुपीज़ के आसपास हुई है। तो फिर भी काफ़ी अच्छी इनकम हो चुकी है मेरी उबर के ब्लॉक होने के बाद भी। तो काफ़ी मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी उबर की जो आईडी है वो चालू हो जाए। तो मैंने कंपनी वालों से बात करी थी, तो बोले थे अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा तो उबर की आईडी चालू होने में। तो अभी फिर भी बाकी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो चुकी है। तो चलिए कोई नहीं, अब कल हम एक और न्यू ब्लॉग बनाएंगे, तो उसमें बताएंगे हम कि मेरी आईडी चालू हुई है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ कल।